हेलो स्टूडेंट्स, आ गया है धनुष भंग का पार्ट 2। और इस वीडियो में हम आपको पांचवें दोहे से लेकर के आगे के सभी दोहों को पढ़ाएंगे और आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। ठीक है, तो इसको देखिए। प्रभु ही मतलब प्रभु की ओर, चितई मतलब देख करके, पुनि मतलब फिर से। प्रभु ही मतलब प्रभु की ओर, चितई मतलब देख करके, पुनि मतलब फिर से, चितऊ मतलब देखती हैं, मई मतलब धरती की ओर। ठीक है, प्रभु की ओर देख करके सीता जी फिर से धरती की ओर देखती हैं। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता जी पहले प्रभु अर्थात भगवान श्री राम की ओर देखती हैं और उसके बाद धरती की ओर देखती हैं, तब उस दशा में उनके जो नेत्र हैं राजत लोचन लोल, राजत मतलब सुशोभित तो हो रहे हैं, लोचन मतलब नेत्र, लोल मतलब चंचल, उनके चंचल नेत्र जो हैं वो सुशोभित तो हो रहे हैं। पहले क्या होता है कि वो पहले भगवान श्री राम की ओर देखती हैं और उसके बाद लज्जा से वो फिर से धरती की ओर देखने लगती हैं अर्थात नीचे की ओर देखने लगती हैं। तब क्या होता है कि उनके जो नेत्र हैं वो अत्यंत सुशोभित होते हैं। लोल मतलब चंचल, नेत्र जो हैं वो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। और इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन में बताया गया है कि खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। ठीक है, खेलत मतलब खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। मनसिज मतलब कामदेव की, खेलत मतलब खेल रही हैं, मनसिज मतलब कामदेव की। मीन जुग, मीन मतलब मछलियाँ, मीन मतलब मछलियाँ, जुग मतलब युग्म। तब इस प्रकार सुशोभित हो रहा है क्योंकि सीता जी के दो नेत्र थे, यानी नेत्रों का एक युग्म था। जुग मतलब युग्म होता है। ठीक है, तो इस प्रकार सुशोभित हो रहा था जैसे खेल रही हो, मनसिज मतलब कामदेव की मछलियों का युग्म। इस प्रकार सुशोभित हो रहा था जैसे कामदेव की दो मछलियों का जोड़ा जो है वो खेल रहा है। जनु मतलब जिस प्रकार, विधु विधु मंडल डोल, विधु मंडल डोल, विधु मतलब चंद्र, मंडल मतलब मंडल, डोल मतलब डोल। ठीक है, देखिए तब इस प्रकार उनके नेत्र जो हैं वो सुशोभित तो हो रहे हैं कि जैसे कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल रूपी डोल में, ठीक है, चंद्रमंडल रूपी डोल में क्रीड़ा कर रही हो, खेल रही हो। ठीक है, जन्म मतलब इस प्रकार सुशोभित हो रहा था जैसे कामदेव की जो मछलियां हैं वो चंद्रमंडल रूपी डोल में क्रीड़ा कर रही हैं। किसकी? मनसिज की, कामदेव की जो मछलियां हैं, दो मछलियों का युग्म है, वो इस प्रकार सुशोभित हो रहा था जैसे वो चंद्रमंडल रूपी डोल में क्रीड़ा कर रही हों। जैसे सीता जी के नेत्र जो हैं वो जब ऊपर देखते थे तो वो फिर ऊपर हो जाते, फिर तरे हो जाते। तो इसी तरीके से जो है नेत्र जो हैं वो सुशोभित हो रहे थे जैसे कामदेव की दो मछलियों का युग्म जो है वो चंद्रमंडल रूपी डोल में क्रीड़ा कर रहा हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट चौपाइयों को। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसायवलोकी, लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर रानी। ठीक है, इसको देखिए। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि गिरा सीता जी की, ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की, गिरा मतलब वाणी रूपी, ठीक है, वाणी रूपी, गिरा अनिल है ना, अनिल माने क्या होता है? भंवरा, अनिल मतलब भंवरा होता है। तो सीता जी कहती हैं, वो सॉरी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भंवरे को, वाणी रूपी भ्रमरी को, वाणी रूपी भंवरे को मुख पंकज रोकी, मुख पंकज मतलब मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। देखिए, यानी कि इस पद्यांश में सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त किया गया है कि सीता जी कुछ कहने में क्यों असमर्थ हैं, कुछ कह क्यों नहीं पा रही हैं। ठीक है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, अर्थात उनके मुख ने उनकी वाणी को रोक रखा है और उनके मुख से कुछ भी आवाज़ नहीं निकल रही है। ठीक है, सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है और
प्रगट न लाज निशा अवलोकी। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ। अब देखिए यहाँ पर प्रगट न लाज निशा अवलोकी। प्रगट मतलब प्रकट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, प्रगट मतलब प्रकट न मतलब नहीं हो पा रही हैं, लाज मतलब लज्जा, निशा मतलब रात्रि। लज्जा रूपी रात्रि को देख करके भी वह प्रकट नहीं हो रही हैं। अवलोकी मतलब देख करके। ठीक है, लज्जा रूपी रात्रि को देख करके भी वह प्रकट नहीं हो पा रही हैं। कौन? सीता जी। यानी कि उनके मुख रूपी वाणी को, सॉरी देखिए, वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है और इसीलिए वह लज्जा रूपी रात्रि को देख करके भी प्रकट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, अब प्रकट नहीं हो पा रही कि मतलब कि कुछ बोल नहीं पा रही, अपनी बातों को, विचारों को सामने रख नहीं पा रही हैं इस लज्जा रूपी रात्रि को देख करके। इसका यही अर्थ है, और वो किस तरह से प्रकट होगी। ठीक है, अब देखिए अगला। लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन मतलब नेत्रों का, जल मतलब जल रह जाता है। लोचन मतलब नेत्रों के, कोना मतलब कोने में। ठीक है, सीता जी के नेत्रों का जो जल है, जो आंसू है, वो नेत्रों में ही, नेत्रों के कोने में ही रह जाता है। जिस प्रकार परम मतलब अत्यंत, कृपन मतलब कंजूस, कर मतलब का, सोना मतलब सोना। जिस प्रकार कंजूस व्यक्ति का सोना उसके घर के कोने में ही गड़ा रह जाता है, उसी प्रकार सीता जी के नेत्रों का जल जो है, आंसू जो है, वो नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, बाहर निकल नहीं पाता है। ठीक है, अब देखिए अगला। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी। सकुची, सकुची मतलब सकुचा जाती हैं, संकोच करने लगती हैं। व्याकुलता को बढ़ मतलब बढ़ते हुए, जानी मतलब जान करके। अपनी व्याकुलता को बढ़ता हुआ जान करके वो क्या हो जाती हैं? संकुचित हो जाती हैं, सकुचाने लगती हैं, संकोच करने लगती हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं पाती हैं। और धरि धीरज प्रतीत उर रानी। ठीक है, और वो अपने हृदय में धैर्य धारण करती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, और अपने हृदय में, धरि मतलब धैर्य, धरि मतलब धारण करती हुई, धीरज मतलब धैर्य, प्रतीत मतलब प्रतीत, उर मतलब हृदय में, आनी मतलब अपने। ठीक है, और वो अपने हृदय में धैर्य धारण करते हुए प्रतीत होती हैं, अपनी व्याकुलता को बढ़ती हुई जान करके। ठीक है, अब देखिए क्या कहती हैं अपने मन में। तन मन वचन मोर पनुसाचा, रघुपति पद पर सरोज चितुराचा। और वो क्या विनती करने लगती हैं देवताओं से, भगवानों से, सभी लोगों से वो क्या विनती करती हैं कि यदि तन और मन से और वचन से, मोर मतलब मेरा, पनु मतलब प्रण, साचा मतलब सच्चा है, कि हे भगवान जी, यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो रघुपति पद सरोज चितुराचा। रघुपति मतलब देखिए, रघुपति मतलब भगवान श्री राम के पद मतलब, पद सरोज मतलब कमल रूपी चरणों के। ठीक है, पद सरोज मतलब कमल रूपी चरणों के, चितुराचा। चितुराचा मतलब, चित मतलब मेरा मन, राचा मतलब, देखिए ध्यान से पहले सुनिएगा, यदि, यहाँ से इसका अर्थ निकालिए पहले। यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, और रघुपति पद मतलब भगवान श्री राम के चरणों, ये कमल रूपी चरणों में मेरा मन सचमुच में, चित मतलब मन, राचा मतलब रंगा हुआ है उनके इन चरणों में। ठीक है, कमल रूपी चरणों में यदि मेरा मन सच्चा लगा हुआ है, और तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, तब, तब मतलब तब, भगवान सकल उर्वासी, तब हे भगवान, सकल मतलब सभी के, उर मतलब हृदयों में, वासी मतलब निवास करने वाले, तब हे भगवान सबके हृदय में निवास करने वाले हो तुम। करे ही मोहि रघुबर के दासी। यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है और मेरा मन भगवान श्री राम के कमल रूपी चरणों में लगा हुआ है, तब मुझे हे भगवान तुम सभी के हृदयों में निवास करते हो, तब करहि मोहि, तब करो मुझको, रघुबर मतलब भगवान श्री राम का मतलब कि दासी मतलब दासी के पद पर, यानी कि तब मुझे भगवान श्री राम के दासी बना दो, यदि मेरा प्रेम जो है वो सच्चा है और रघुपति भगवान श्री राम के कमल रूपी चरणों में मेरा मन सचमुच में लगा हुआ है तब। ठीक है, अब आगे देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। सूरदास जी कहते हैं, सॉरी तुलसीदास जी कहते हैं कि जेहि का, जेहि के मतलब जिसका, के ही मतलब का, जेहि पर मतलब जिसके
पर मतलब ऊपर, जिसका जिसके ऊपर सत्य मतलब सच्चा स्नेह मतलब प्रेम है। ठीक है, क्या कहते हैं कि जिसका जिसके साथ सच्चा प्रेम है सो मतलब वह आते ही मतलब उसको मिले मतलब मिलता है ना मतलब नहीं कछु मतलब कुछ संदेह मतलब संदेह है। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका जिसके ऊपर सच्चा स्नेह है वह उसको मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, विदाउट एनी डाउट है। ठीक है, अब आगे देखो। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। अब देखिए, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना और कृपा निधान राम सब जाना। सीता जी भगवान श्री राम के शरीर की ओर देख करके, तन मतलब शरीर की ओर देख करके, चितई मतलब देख करके, प्रेम तन मतलब अपने शरीर में, ठाना मतलब ठान लेती हैं। ठीक है, सीता जी भगवान श्री राम की ओर देख करके अपने शरीर में प्रेम ठान लेती हैं। अब क्या होता है कि जब वो ऐसा करती हैं तो कृपा निधान राम सब जाना। भाई भगवान राम जो हैं वो तो सबके हृदयों की बात जानने वाले हैं, सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। कृपा निधान है तो वो सब जान जाते हैं। ठीक है, ये सब बातें वो समझ जाते हैं। और फिर क्या होता है, सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितौ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। और फिर भगवान श्री राम सियहि मतलब सीता जी की ओर बिलोक मतलब देख करके, तकेउ मतलब देखते हैं, धनु मतलब धनुष को, कैसे मतलब इस प्रकार। तब भगवान श्री राम अंत में क्या करते हैं, सीता जी की ओर देख करके धनुष की ओर इस प्रकार देखते हैं जैसे चितौ मतलब देखता है गरुड़, गरुड़ देखता है लघु मतलब छोटे, व्यालहि मतलब सर्प को। ठीक है, जिस प्रकार गरुड़ गरुड़ एक छोटे सर्प को देखता है उसी प्रकार भगवान श्री राम सीता जी की ओर देख करके धनुष को देखते हैं। ठीक है, ऐसा लगता था कि वो धनुष को पल भर में तोड़ मरोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कोई गरुड़ जो है सर्प को जो है मिनटों में खा लेता है। ठीक है, तो उसी तरीके से। अब देखिए अगला दोहा। लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, ताक्यऊ हर को दंडु, पुलकी गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांडु। अब देखिए, लखन मतलब लखन जी भगवान श्री राम के छोटे भाई, लखेऊ मतलब देखते हैं, रघुवंश मणि मतलब रघुवंश के मणि मतलब श्रेष्ठ, अर्थात भगवान श्री राम की ओर जब लखन जी देखते हैं तब क्या होता है कि ताकेउ हर को दंडु, तब वो भगवान श्री राम ताकेउ मतलब देख रहे थे हर मतलब महादेव के कोदंडु मतलब धनुष की ओर। तब जो है वो भगवान श्री राम धनुष की ओर देख रहे थे। उस समय उन्होंने क्या बोला लखन जी ने, पुलकी गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांड। पुलक मतलब पुलकित तो होकर के शरीर, पुलकित शरीर से वो क्या वचन बोलते हैं, चरण चापी ब्रह्मांड। चरण मतलब अपने चरणों से, चाप मतलब दबा करके, ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड को। तब लखन जी जो हैं ब्रह्मांड को अपने चरणों के तले दबाते हैं और क्या बोलते हैं, पुलकित शरीर से क्या वचन बोलते हैं। और जब वो देखते हैं कि रघुवंश मणि अर्थात भगवान श्री राम शिव जी के धनुष की ओर देख रहे हैं, तब वो ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके पुलकित शरीर से क्या वचन बोलते हैं, इसका वर्णन देखिए नेक्स्ट लाइनों में है। अब यहाँ पर देखिए, दिस कुंजरहु कमठे अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, होहि सजग सुनुआ सुमोरा। अब देखिए, दिस कुंजरहु कमठे अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। दिस दिस मतलब दिस कुंजरहु मतलब दिग्गजों, दिस कुंजरहु मतलब दिग्गजों, दिस कुंजरहु का क्या अर्थ है, दिग्गजों। अब देखिए, और यहाँ पर देखो, दिस कुंजरहु का तो अर्थ दिग्गजों हो गया, लेकिन कमठ का क्या अर्थ हुआ, कच्छपों। कमठ का क्या अर्थ हुआ, कच्छपों। और लखन जी क्या कहते हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे अहि मतलब शेषनाग। ठीक है, हे शेषनाग, कोला मतलब वाराह, हे वाराह। और क्या कहते हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे शेषनाग, हे वाराह, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। धरहु मतलब देखो, धरहु मतलब पकड़ो, धरहु मतलब पकड़ो, धरनि मतलब धरती को, धरि मतलब धर करके, धीर मतलब धैर्य, न मतलब नहीं, डोला मतलब डोलने पाए। यानी कि इस धरती को धैर्य धारण करके पकड़ो कि यह डोलने न पाए। हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे शेषनागों, हे वाराहों, धरहु धैर्य धारण करके इस धरती को इतना तेजी से पकड़ो कि ये डोलने न पाए, हीलने न पाए। क्योंकि राम चाहि शंकर धनु तोड़ा, भगवान श्री राम चाह रहे हैं शंकर जी के धनुष को तोड़ना।
यानी भगवान श्री राम शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। इसलिए हो मतलब हो जाओ सजग मतलब सावधान, सुनी मतलब सुन करके आज्ञा मेरी, यानी इसलिए मेरी आज्ञा को सुन करके तुम सभी लोग सावधान हो जाओ और धरती को धैर्य धारण करके इतना तेजी से पकड़ो कि यह डोलने न पाए। भगवान श्री राम धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सर सुकृत मनाए। और जैसे ही भगवान श्री राम धनुष की ओर आए, चाप मतलब धनुष की ओर, समीप समीप मतलब पास, जब ही राम भगवान आए तब क्या हुआ कि नर नारिन मतलब जितने भी वहाँ के पुरुष और स्त्रियाँ थीं वो सभी, और जितने भी देवता थे वो सभी अपने पुण्यों को मनाने लगे। सुकृत को, सुकृत मतलब पुण्यों को मनाए मतलब ध्यान करने लगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। अब ध्यान से सुनना। सब कर मतलब सबका, सब कर मतलब सबका, संसौ मतलब संशय, अरु मतलब और, अज्ञानु मतलब अज्ञान, सभी लोगों का संशय और अज्ञान। और मंद महीपन कर अभिमानु, मंद मतलब घमंडी, महीपन मतलब राजाओं, कर मतलब का, अभिमानु मतलब अभिमान, घमंडी राजाओं का अभिमान और सभी का संशय और अज्ञान। ठीक है, ध्यान से समझिएगा यहाँ का ये जो दो चार लाइनें हैं ना, ध्यान से देखिए, यहाँ से दो चार लाइनों का इकट्ठा अर्थ निकलेगा। ठीक है, दो चार लाइनों का इकट्ठा अर्थ निकलेगा, तो पहले ध्यान से सुनते जाइएगा, डाउट मत समझिएगा। देखिए पूरा मैं आपको बताऊंगा, इकट्ठा भी चारों लाइनों का पहले थोड़ा थोड़ा बता के फिर इकट्ठा अर्थ कैसे लिखना है वो बताऊंगा। ठीक है, सभी का संशय और अज्ञान, घमंडी राजाओं का अभिमान, और भृगुपति मतलब परशुराम। ठीक है, भृगुपति मतलब परशुराम का, केरी मतलब का, गर्भ मतलब गर्व, और गरुआई मतलब घमंड। ठीक है, परशुराम का घमंड, और सुर मुनि वरन केरी कदराई। ठीक है, सुर, सुर मतलब देवताओं के, मुनिवरन मतलब मुनियों, केरी मतलब की, कदराई मतलब कातरता। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। परशुराम के, परशुराम का घमंड और देवताओं और मुनियों का कातरता, देवताओं और मुनियों की कातरता और परशुराम का घमंड। तो देखिए दो लाइनों का भी अर्थ आपको तनिक भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसका अर्थ इन सभी लाइनों से कनेक्टेड है। नीचे वाली लाइनों से इसका अर्थ बहुत ही गंभीर तरीके से कनेक्टेड है। तो नीचे वालों को पहले बताता हूँ। देखिए परशुराम का घमंड, और देखिए गर्व, गर्व और अभिमान जो है परशुराम का, और देवताओं और मुनियों की कातरता, और सिय कर सोच जनक पछतावा। सिय कर मतलब सीता जी का, सिय कर मतलब सीता, कर मतलब का, सोच सीता जी की सोच, और जनक का पश्चाताप, पश्चाताप। ठीक है, सीता जी की सोच और जनक जी का पश्चाताप, और रानी ने कर दारुण दुख दावा। ठीक है, रानी मतलब रानियों, रानी मतलब रानियों, कर मतलब का, दारुण मतलब कठोर, दुख मतलब दुख का, दावा मतलब दावानल, और रानियों के दुख का, देखिए रानियों के दुख, कठोर दुख का दावानल। ठीक है, दावानल मतलब जिसके ऊपर एकदम ज़्यादा से ज़्यादा दुख ही दुख हो जाए। ठीक है, यानी कि रानियों के ऊपर कठोर दुख का, रानियों के कठोर दुख का दावानल, और सीता जी की सोच और जनक जी का पश्चाताप। और अब आगे क्या होता है, शंभुचाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। शंभुचाप मतलब शिव जी के धनुष। ठीक है, शंभुचाप मतलब शिव जी के धनुष के जैसे, बड़ मतलब बड़ा, बोहित मतलब बोहित उपाय मतलब, देखिए बोहित उपाय मतलब यहाँ पर जो बोहितु का अर्थ है जहाज है। ठीक है, बोहितु शब्द का अर्थ है कोई बड़ा जहाज। ठीक है, बोहितु शब्द का अर्थ क्या है, बड़ा जहाज, बड़ बोहितु मतलब बड़ा। तो क्या कहते हैं कि शिव जी के धनुष के समान बड़े जहाज को पा करके ये सभी क्या हो रहे हैं, चढ़े, चढ़े मतलब चढ़े, जाई मतलब जा रहे हैं, सब मतलब सभी, संग मतलब समूह बना करके। अब चढ़े जाई सब संग बनाई, आखिर इसका अर्थ क्या निकलता है, ये तो सभी बता देंगे कि शिव जी के समान बड़े धनुष को, ये बड़े धनुष रूपी जहाज को पा करके सभी उसके ऊपर चढ़े जा रहे हैं। लेकिन भाई इन दुखों का, सोच और जनक के पश्चातापों का, और ये क्या बोलते हैं परशुराम के गर्भ का गुरुता, और मुनियों की का तरता, और ये सभी का संशय और अज्ञान, घमंडी राजाओं का अभिमान, ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके उसके ऊपर चढ़े जा रहे हैं। अर्थात इसको आपको ऐसे लिखना है, अर्थात कि सभी का, अर्थात कि मुनियों का और परशुराम का, देखिए सभी का संशय और अज्ञान मिट गया, चले जा रहे हैं, मतलब सभी के शरीर को छोड़ करके ये चीज़ें चली जा रही हैं। अर्थात उनके शरीर को, ये जो भगवान श्री राम का, सॉरी शंकर जी का ये जो धनुष है ये एक जहाज के समान है, और ये सभी के संशय और अज्ञान को, अभिमान को,
और घमंड को और कातरता को और सभी के सोच और पश्चाताप को और सभी के दुख के दावानल को ये लेकर के चला जा रहा है। ठीक है, अर्थात भगवान श्री राम इसे जैसे ही तोड़ देंगे, जैसे ही ये चला जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा कि सभी का जो कष्ट और दुख है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी जो कष्ट और दुख हैं ये भगवान श्री राम के ये जो शिव जी के ये जो बड़े धनुष को पा करके ये एक जहाज के समान है और इसमें सभी लोगों का जो दुख है वो रखा हुआ है। और ये सब क्या होते हैं, राम बाहुबल सिंधु अपारू, भगवान श्री राम के भुजाओं रूपी अपार राम बाहुबल मतलब भगवान श्री राम के ये भुजाओं के सहारे, सिंधु मतलब अपार, सिंधु मतलब अपार सागर को पार होना चाहते हैं। अपार सागर को क्या करना चाहते हैं, चाहत पारू, पार जाना चाहते हैं, नहीं को कढ़ारू, लेकिन उनके पास कोई भी कढ़ारू मतलब नाविक नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया है तो, और नए आए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रोजाना आपको इसी प्रकार की वीडियो यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपाय तन जानी विकल विशेखी। राम मतलब भगवान श्री राम, बिलोके मतलब देखते हैं लोग, मतलब लोग सब मतलब सभी। भगवान श्री राम जैसे ही सभी लोगों की ओर देखते हैं तो सभी क्या होते हैं, चित्र लिखे से देख, एक चित्र के समान, चित्र लिखे मतलब चित्र के समान लिखे से देख रहे थे, जैसे कोई चित्र बना हो, अर्थात वो एकदम स्थिर हो करके एकदम उन्हीं की ओर एकटक देख रहे थे, उनकी नेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। सेम टू एकदम जितने में नेत्रें गड़ी थी बस उतने में ही गड़ी रह जाती थी, अर्थात जैसे लगता था कि एक कोई स्टैचू बना हो, कोई चित्र बना हो जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो रहा हो। यानी कि ना तो उनके मुख क्रिया कर रहे थे, ना तो नेत्र क्रिया कर रहे थे, बस वो उतने में ही एक टक देख रहे थे। ठीक है, वो देख रहे राम भगवान जैसे ही लोगों की ओर देखे तो वो सभी एक टक देख रहे थे। और क्या हुआ कि चितई सी कृपा यतन, कृपा के सागर, कृपा के महान सागर जैसे ही सीता जी की ओर देखते हैं तो जानी विकल विशेष, जानी मतलब समझ पाते हैं, विकल मतलब व्याकुल, विशेष मतलब विशेष, तब वो जान पाते हैं कि सीता जी बहुत ही व्याकुल हैं। और जब वो सभी लोग की ओर देखे तो वो एकटक उन्हीं की ओर देख रहे थे, जैसे बस उनको उस धनुष के टूटने का इंतजार है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, धनुष का विनाश होने वाला है। क्या होगा, धनुष का विनाश होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर, देखी विपुल विकल भय देही, निमिष बिहात कलम समते ही, त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, काबर सा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछिताने। पूरा आपको पढ़ा देते हैं फिर इकट्ठा इसका अर्थ समझा देंगे। ठीक है, असजिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या होता है कि देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलम समतेहि। जैसे ही भगवान श्री राम देखी मतलब देखते हैं, विपुल मतलब व्याकुल, विपुल देखिए विपुल मतलब तेजी से, ठीक है, विपुल मतलब तेजी से, विकल मतलब व्याकुल, वैदेही मतलब सीता जी को, कि जैसे ही भगवान श्री राम सीता जी को अत्यंत तेजी से व्याकुल देखते हैं तब क्या होता है कि वो पाते हैं कि सीता जी का जो निमिष, एक क्षण जो है, सीता जी का एक एक क्षण, एक एक सेकंड जो है, बिहात मतलब बीत रहा है, कल्प मतलब एक युग के, सम मतलब समान, ते ही मतलब उस समय, तब उस समय सीता जी का एक एक क्षण एक एक युगों के समान बीत रहा था, अर्थात उनके अंदर इतनी तेजी से व्याकुलता आई थी। ठीक है, अब क्या होता है, त्रसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। त्रसित मतलब यदि प्यासा व्यक्ति, त्रसित मतलब प्यासा व्यक्ति, वारी मतलब पानी, बिन मतलब बिना, यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना, जो मतलब यदि, तन मतलब शरीर, त्यागा मतलब त्याग दे, यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर त्याग दे
तो मुए करई का सुधा तड़ागा। मुए मतलब उसके मर जाने के बाद, करई मतलब क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, सुधा मतलब अमृत का तालाब। यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर त्याग दे तो उसके मर जाने के बाद ये अमृत का तालाब क्या कर सकता है। और का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पछताने। का वर्षा, का वर्षा, उस वर्षा का क्या लाभ है जब पूरी कृषि सुखा गई, जब पूरी खेती सूख गई तो उस वर्षा का क्या लाभ है। और समय चूके पुनिका पछताने, समय के चले जाने के बाद, समय के चले जाने के बाद फिर पछताने से क्या है। ठीक है, समय के बीत जाने के बाद फिर पछताने से क्या है। और क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, वर्षा से हमें क्या लाभ जब वो पूरी कृषि सूख गई, अर्थात जब क्या हुआ कि पूरा दुख ही चला गया। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आगे की लाइनों को पहले बताते हैं। ठीक है, अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीत विसेखी। अस जिय मतलब ऐसा, जिय मतलब अपने मन में, जानी मतलब जानते हैं, समझते हैं, जानकी मतलब जानकी की ओर, देखी मतलब देख करके। अब देखिए भगवान श्री राम अपने मन में जब देखते हैं कि सीता जी अत्यंत व्याकुल हैं, उनका एक एक क्षण एक युगों के समान बीत रहा है, तब वो क्या कहते हैं कि भाई जब ऐसे समय में उन्हें हमारा सौभाग्य नहीं मिलता, अर्थात उन्हें हमारा दासी बनने का पद जो है वो नहीं मिलता, तब इस समय के बीत जाने के बाद पछताने से क्या होगा। और क्या होता है कि अस जिय जानी जानकी देखी, और वो ऐसा ही सोचते हैं कि भाई जब खेती सूख जाए तो वर्षा से हमें क्या लाभ है। और अस जिय जानी, ऐसा अपने मन में जान करके वो सीता जी को देख करके समझते हैं। और प्रभु पुलके लखि प्रीति विसेखी, और भगवान श्री राम पुलके मतलब पुलकित तो होते हैं, लखि मतलब देख करके, प्रीति मतलब प्रेम को, विसेखी मतलब विषेक। और सीता जी, और देखिए भगवान श्री राम सीता जी के इस अत्यंत प्रेम को देख करके पुलके मतलब पुलकित तो हो रहे हैं, अर्थात शोभायमान हो रहे हैं। ठीक, अपने मन में बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। अब क्या होता है, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। क्या कहते हैं कि गुरु ही मतलब गुरु को प्रणाम मतलब प्रणाम, मन ही मन मतलब मन ही मन में कीन्हा मतलब करते हैं अपने गुरु को प्रणाम। और अति मतलब अत्यंत, लाघव मतलब जल्दी से, उठाई मतलब उठा लेते हैं, धनु मतलब धनुष को, लीन्हा मतलब लिया। और बहुत ही जल्दी उन्होंने धनुष को उठा लिया, अत्यंत कम समय में उन्होंने धनुष को उठा लिया। और दमकेउ दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ। ठीक है, और जैसे उन्होंने धनुष को उठाया तो दमकेउ मतलब दमकती है, कड़कती है, दामिनी मतलब बिजली, जिम मतलब जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया, जैसे उन्होंने धनुष को अपने हाथों में लिया, बहुत तेजी से बिजली कड़कती है। और पुनि मतलब फिर से, पुनि मतलब फिर, नभ, नभ मतलब जो आकाश है, धनुमंडल मतलब धनुष के समान, तब आकाश जो है वो धनुष के समान अर्थात गोलाकारी रूप में अत्यंत गंभीर दिखाई देने लगा। अत्यंत गंभीर जो आकाश है वो दिखाई देने लगा, वो अर्थात धनुष के समान वो दिखाई देने लगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। कब उन्होंने धनुष को लिया, कब उसमें डोर चढ़ाई, और कब उन्होंने कैसे उसको खींच करके तोड़ दिया, गाढ़े मतलब तोड़ दिया। उन्होंने उस धनुष को उठाया और उसमें डोर चढ़ाई और उसे तोड़ डाला, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। देखिए कब उन्होंने धनुष को उठाया, कब उसमें डोर चढ़ाई, कब उसको खींचा, और काहू न लखा देख सब ठाढ़े, सभी उस पर देख रहे हैं ठड़े हुए, लेकिन कोई जानने नहीं पाया कि कब उन्होंने धनुष को उठाया, कब उसमें डोर चढ़ा दिया। ठीक है, और फिर आगे क्या होता है कि तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, और उसी क्षण, तेहि मतलब उसी क्षण भगवान श्री राम धनुष को मध्य से तोड़ देते हैं, अर्थात बीच से धनुष को तोड़ देते हैं। और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे मतलब भर गया, भुवन मतलब तीनों लोक, ध्वनि मतलब ध्वनि से, घोर कठोर मतलब अत्यंत गंभीर ध्वनि से ये पूरा संसार भर गया। ठीक है, जैसे उन्होंने धनुष को तोड़ा, ये पूरा संसार जो है अत्यंत कठोर ध्वनि से भर गया। अब देखिए छंद है यहाँ पर, फिर वन पथ पर को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो में इतना ही आपको बताएंगे। ठीक है, भरे भुवन घोर कठोरे, रवे रवि बाज तजिमा रघु चले, चिक्करहि दिग्गज डोले, महियहि कोले कूरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान्हे दीन है, सकल बिकल विचारहि,
कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयतु बचन उचारहि। और ये रामचरितमानस के बालकांड से यहाँ पर अवतरित है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारग चले। देखिए, जबकि लक्ष्मण जी ने समझाया था कि हे कच्छपों, हे दिग्गजों, हे वाराहों, धरती को इतना तेजी से पकड़ना कि डोलने ना पाए, लेकिन हुआ क्या कि तुलसीदास जी कहते हैं कि भरे भुवन, पूरे संसार में अत्यंत कठोर ध्वनि, रव मतलब ध्वनि, अत्यंत कठोर ध्वनि से ये पूरा संसार भर गया। और रवि बाज तज मारग चले। रवि मतलब सूर्य भगवान के, रवि मतलब सूर्य भगवान के, बाज मतलब सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं, वो घोड़े जो हैं तज मारग चले मतलब रास्ते छोड़कर चलने लगे। जिस प्रकार वो पहले चलते थे उस रास्ते से डगमगा गए। जबकि लक्ष्मण जी ने समझाया था कि इतना तेजी से पकड़ना धरती को कोई भी चीज़ इधर उधर न होने पाए, लेकिन पूरा संसार ध्वनि से भर गया। और सूर्य भगवान के जो घोड़े थे वो रास्ते छोड़ करके इधर उधर चलने लगे। और क्या हुआ, चिक्करहि दिग्गज डोल मही ऐ कोल कुरुम कलमले। और देखिए, चिक्करहि मतलब चक्करा गए, चिक्करहि मतलब चक्कर खाने लगे। दिग्गज, जितने भी दिग्गज थे वो चक्कर खाने लगे। डोल मही और धरती डोल गई, अर्थात धरती कांप गई और दिग्गज जो है वो चक्कर खाने लगे। और अहि कोल कुरुम कलमले, अहि मतलब शेषनाग, वाराह जितने भी थे, और कच्छप शेषनाग, अहि मतलब शेषनाग, कोल मतलब वाराह, कुरुम मतलब कच्छप, सभी कलमला उठे। ठीक है, अब आगे क्या हुआ कि सुर मतलब देवता, असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि। ठीक है, कान दीन्हे देवता लोग, असुर लोग, राक्षस लोग और मुनि लोग सभी कर मतलब अपने, कान मतलब दीन्हे मतलब वहाँ पर लगाए हुए हैं, अपने कान वहाँ पर लगाए हुए हैं। और सकल विकल विचार है मतलब वहाँ वो जो सभा बैठी थी धनुष भंग की, वहाँ पर वो सभी लोग अपने कान लगाए हुए हैं। और सकल मतलब संपूर्ण, विकल मतलब अत्यंत गंभीरता से विचार नहीं मतलब विचार कर रहे हैं। ठीक है, और क्या होता है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा और मैं उनके जय जयकार, जयति वचन मतलब जय जयकार, वचन मतलब उच्चारण कर रहा हूँ, अर्थात उनकी जय जय करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम की जय हो। ठीक है, तो इस तरीके से आज का ये धनुष भंग चैप्टर खत्म हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वन पथ पर को भी पढ़ा देंगे। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।